आज के शानदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मार्केट पैराडॉक्स को डिकोड करने वाले हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। एक तरफ एचएफसीएल के जबरदस्त फाइनेंशियल माइलस्टोन्स हैं, तो दूसरी तरफ अचानक से आए सख्त रेगुलेटरी इंटरवेंशंस। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? चलिए बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए, 101% का ईयर टू डेट रिटर्न। लिटरली इस बेतहाशा मोमेंटम ने मार्केट एंथुसियास्ट्स को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। इतनी कम अवधि में पैसे का इस तरह ग्रो होना वाकई कोई छोटी बात नहीं है। और इस अनस्टॉपेबल रैली ने हाल ही में मार्केट कैप को एक ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा दिया है। ये आंकड़ा अब 20,000 करोड़ को क्रॉस करके 21,000 करोड़ को टच कर रहा है और इसके साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 11 करोड़ के भारी भरकम स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या इतनी अग्रेसिव चढ़ाई के बाद इन शानदार रिटर्न्स की सतह के ठीक नीचे मार्केट के कुछ छिपे हुए जोखिम मंडरा रहे हैं? क्या एक बहुत बड़ा करेक्शन हमारा इंतजार कर रहा है? तो चलिए सबसे पहले इसके बुल केस पर नजर डालते हैं कि आखिर ये ग्रोथ आ कहां से रही है। Q4 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स और मेगा ऑर्डर्स। देखिए, Q4 के नतीजे सच में शानदार रहे हैं। इस चार्ट में आप साफ देख सकते हैं कि रेवेन्यू में सीधा 15% का रोबस्ट जंप आया है, जिसने अकेले इस क्वार्टर में 1800 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, नेट प्रॉफिट ने भी अपने पिछले सभी रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है। एकदम इंप्रेसिव 184 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। ये नंबर्स क्लियरली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। फाइनेंशियल मोमेंटम को बड़े बड़े ऑर्डर्स के एक पूरे कैस्केड का भी सपोर्ट मिल रहा है। इसमें पहले का 1300 करोड़ रुपए का एक मैसिव ऑर्डर शामिल है। साथ ही एचटीएल सब्सिडियरी को मिला 84 करोड़ का ऑप्टिकल फाइबर ऑर्डर। और इन सब के ऊपर 1.1 बिलियन यानी 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक्सपोर्ट ऑर्डर पाइपलाइन। ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब इस बैलेंस शीट को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ रिजर्व्स 3900 करोड़ से बढ़कर सीधे 4700 करोड़ हो गए हैं और कर्ज डेट में सिर्फ 200 करोड़ रुपए का माइनर इंक्रीज हुआ है, जिसे ये स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स पूरी तरह से ओवरशैडो कर देते हैं। इंटरनल कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो भी बिल्कुल रॉक सॉलिड बना हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग एकदम स्टेबल है 28% पर। वहीं फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मिलकर सिर्फ 1% की मामूली हिस्सेदारी कम की है, तो पैनिक जैसी कोई बात यहां नहीं दिखती। आगे बढ़ते हैं एक्सपैंडिंग होराइजन्स की तरफ। कैसे ये लोग डिफेंस सेक्टर और मैसिव कैपेसिटी अपग्रेड्स में पुश कर रहे हैं। इस फिगर पे ध्यान दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा स्केल अप चल रहा है। ये लोग 30 मिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी से सीधा 242 मिलियन यूनिट्स तक जंप कर रहे हैं। ये एक मैसिव लीप है। इसके साथ ही 175 करोड़ रुपए का एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया गया है एक नई बनी डिफेंस सेक्टर कंपनी में। हाई प्रॉफिट वाले डिफेंस सेक्टर में डेडिकेटेड एंट्री करना फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए एक बहुत ही बोल्ड कदम है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। सेबी का एडिशनल सर्विलेंस मेजर यानी एएसएम। अब जब सब कुछ एक फ्लॉलेस सक्सेस स्टोरी लग रहा था, तभी सडनली एएसएम स्टेज 1 की एंट्री होती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सेबी इस रेगुलेटरी टूल का इस्तेमाल अनयूजुअल स्टॉक वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने और रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। तो इसका आना अपने आप में एक बड़ा अलर्ट है। अगर हम टाइमलाइन को ट्रेस करें तो 4 मई को पहला नोटिस आता है और देखते ही देखते 6 मई तक सख्त ट्रेडिंग पाबंदियां लागू हो जाती हैं। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स साफ इशारा कर रहा है कि आगे एक वॉलेटाइल प्राइस करेक्शन फेज आ सकता है। इस कंपैरिजन को देखिए, ग्राउंड रियलिटी कितनी तेजी से बदली है। 6 मई से पहले जहां आप आराम से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते थे, वहीं अब इंट्राडे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 100% मार्जिन की सख्त जरूरत लागू हो गई है और ऊपर से 5% का प्राइस बैंड सेट कर दिया गया है। ट्रेडिंग का पूरा लैंडस्केप पलट चुका है। अब ऐसे में सवाल यह है कि हम इन मार्केट रिस्क को नेविगेट कैसे करें। क्या एचएफसीएल की ये मेगा रैली इन नई और सख्त पाबंदियों के बावजूद टिक पाएगी? इंटरेस्टिंगली, इन सब रेगुलेटरी रेड फ्लैग्स के बावजूद डेटा अभी भी एक बहुत ही मजबूत 62% का बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। फिलहाल इस खरीदारी के दबाव ने स्टॉक को तुरंत किसी भी डाउनवर्ड स्पाइरल में जाने से रोक रखा है और रेगुलेटरी हेडविंड्स को रेजिस्ट कर रहा है। पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा।
विस्तृत मार्केट एनालिसिस वार्न कर रहे हैं कि हो सकता है ये प्राइस ऑपरेटर गेम्स के जरिए आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा हो। सेबी की नज़र ऑलरेडी इन सभी पोजीशंस पर बहुत तेज हो गई है, तो एक 10 से 20% के करेक्शन का हाई रिस्क क्लियरली मंडरा रहा है। तो इस एक्सप्लेनर को इस फाइनल थॉट के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ है HFCL के रॉक सॉलिड फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और दूसरी तरफ है सेबी की ये सख्त सर्विलांस। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक इन पाबंदियों को पार करके नए रिकॉर्ड्स बनाएगा या फिर एक पेनफुल 20% करेक्शन पूरी तरह से अनअवॉइडेबल है? सोचिएगा जरूर।